कि वजीर आजम बेबस होते हुए नजर आ रहे हैं। यू टर्न पे यू टर्न लेते जा रहे हैं। तमाम दुकानदार, वो नाई वाले हों, वो धोबी हों, वो परचून वाला, वो रेडी वाला हो, तमाम की तमाम रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू। IMF जीत गया या जीत गई पता नहीं कुड़िया के मुंडा, लेकिन है IMF। वजीर आजम का हल्फ उठाए हुए शहबाज शरीफ को जुमा 8 दिन नहीं हुए, लेकिन 2 बड़े अहम यू टर्न ले चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की बेबसी, रोज़ बरोज़ उनकी बेबसी में इजाफा हो रहा है। कैसे और किन लोगों से उन्हें ख़तरात हैं और कौन लोग उन्हें नहीं चलने दे रहे, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम कि नवाज शरीफ अल्ज़ाम या इशारों में किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं कि उन्हें यू टर्न लेने पर मजबूर किया जा रहा है। इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा, हम आपको ये बताएंगे कि आखिरकार वही हुआ, IMF जीत गया या जीत गई पता नहीं कुड़िया के मुंडा, लेकिन है IMF। वो जीत गया, आवाम हार गए। नाज़रीन, बताना यह है कि कोई चीज़ IMF के कहने पर हुकूमत नहीं छोड़ रही। तमाम के तमाम दुकानदार, वो नाई वाले हों, वो धोबी हों, वो परचून वाला हो, वो रेडी वाला हो, तमाम की तमाम रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। और कितना टैक्स हर दुकानदार को सालाना बुनियादों पर देना होगा, सेल्स टैक्स कितना देना होगा, आमदन टैक्स कितना देना होगा, ये भी मैंने आपको बताना है कि रहेगा नाम अल्लाह का। जो हुकूमत का वतीरा है कि टैक्स पे टैक्स और महंगाई पे महंगाई, पाकिस्तान में ऐसे लग रहा है कि रहेगा नाम अल्लाह का, बाकी कुछ नहीं बचना। तो इस पर आज के हम बात करेंगे। नाज़रीन, पहले तो पिछले कोई 24 घंटों से खबर गर्दिश कर रही है कि वज़ीर आज़म बेबस होते हुए नज़र आ रहे हैं और यू टर्न पे यू टर्न लेते जा रहे हैं। वो कहते हैं कि खुद ही आवाज़ कूद जाती है। कल यही शहबाज शरीफ इमरान खान को कहते थे कि यू टर्न का बेताज बादशाह। अब हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म का हल्फ उठाए हुए शहबाज शरीफ को जुमा 8 दिन नहीं हुए, लेकिन 2 बड़े अहम यू टर्न ले चुके हैं। ये क्यों हुआ ऐसा नाज़रीन, ये मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। पहले तो शहबाज शरीफ ने ऊपर और नीचे से मंजूरी लिए बगैर, उनको तबाद में लिए बगैर, अपने करीबी दोस्त और नवाज शरीफ के साथी, बात साथी, साबिक ब्यूरोक्रेट ग्रेड 20 नहीं 22 के ऑफिसर रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल को इरसा का चेयरमैन नामजद किया। पीपल्स पार्टी पड़ गई, वो किसके कहने पे पड़ी? वो लोग कहते हैं कि ऊपर वालों के कहने पे पड़ी। और वज़ीर आला जो सिंध हैं वो बोल पड़े और उन्होंने कहा कि एहतजाज की धमकी दी। तो शहबाज शरीफ जग की तरह बैठ गए और उन्होंने 24 घंटे में इरसा के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जो किया था वो वापस ले लिया। हालांकि ये करना वज़ीर आज़म का राइट है। तो इससे मतलब ये हुआ कि शहबाज शरीफ जो है वो बेबस वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, अभी 24 घंटे पहले 2 दिन पहले उन्होंने एक और बड़ा यू टर्न लिया है कि ECC का इजलास हुआ, जिसमें तमाम वज़राए आला वज़ीर आज़म के साथ खड़े हुए और साथ खड़े नज़र आए कि वो उनका साथ देंगे। तमाम जो मुतलका महकमे हैं वो भी साथ खड़े थे, लेकिन उन्होंने जो ECC कमेटी है उसका चेयरमैन ख़ुद को बना लिया, उसका सरबराह ख़ुद को बना लिया। लेकिन उसके 24 घंटे बाद फिर वज़ीर आज़म को यू टर्न लेना पड़ा है और वज़ीर ख़जाना को अपनी जगह जो कमेटी हैं, मैंने 5, 6, 7 कमेटियाँ बना दी हैं। तो उसका सरबराह जो है वज़ीर ख़जाना, वफाकी हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उनको अपनी जगह वो अहदा देना पड़ा और उनको सरबराही देनी पड़ी इसी कमेटी की। और अब वो इक़्तिसादी जो कमेटी है उसके चेयरमैन जो है वो वज़ीर ख़जाना है। तो ये बहुत सारी ये बहस छिड़ गई है मुल्क के अंदर कि आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इतने बेबस क्यों होते जा रहे हैं, यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं और बेबसी का इज़हार क्यों कर रहे हैं, उन्हें कौन नहीं चलने दे रहा। ये इसके हवाले से कहा जा रहा है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ को निक्के मियाँ साहब समझते हैं, निक्का भाई समझते हैं। तो लिहाजा निक्के मियाँ की सख्ती आई है बड़े मियाँ की तरफ कि ये क्या कर रहे हो, जग अंसाई का बायस बन रहे हो, अगर कायम नहीं रह सकते। ये कहा है शहबाज शरीफ को मियाँ नवाज शरीफ ने कि अगर कायम नहीं रख सकते अपने फ़ैसले, अपने नोटिफिकेशन बरकरार नहीं रख सकते, तो जग सही का बायस ना खुद बनो, ना पार्टी को बनाओ और ना ही मुझे बनाओ
क्योंकि आवाम में अब शुक व शुबहात जो है पैदा हो रहे हैं आपकी कारकर्दगी के हवाले से, आपके फ़ैसलों के हवाले से, और लोग ये जहमगोइयाँ करने लगे हैं कि नून लीग के हाथ में कुछ भी नहीं, शहबाज शरीफ जो है वो मिट्टी के बावे हैं। क्योंकि दो उन्होंने जो नोटिफिकेशन किए और वापस लेने पड़े, यू टर्न लिया और बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का तासर अवाम में छोड़ा, तो उससे तो नाज़रीन यही लगता है कि ये मिट्टी के बावे वज़ीर-ए-आज़म है, असल वज़ीर-ए-आज़म कोई और है। जो इनके फ़ैसले जो कर रहा है उनको क़ुव्वत और है। तो इसका फ़ैसला अभी जुमा 8 दिन हुए हैं इस गवर्नमेंट को, और लाले पड़ गए हैं नून लीग की हुकूमत को, नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म को, क्योंकि वज़रा हैं जो वो भी इस पॉलिसी पर अमल पैरा है कि तेल देखो तेल की धार देखो कि आने वाला वक्त क्या कह रहा है। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ बोल पड़े या उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ तो फिर वही होगा। उन्हें इस चीज़ का भी ख़तरा है कि कहीं माजी ना दोहराए और माजी के जो फ़ैसले हैं वो 2024 में उन पर मुसल्लत ना हो जाएँ और वो ज़िंदा ना हो जाएँ और फिर बेनाम वज़ीर-ए-आज़म ना हो जाए। तो इससे वो बच रहे हैं। लेकिन आवाम में ये और आम हल्कों में ये तासुर फैल रहा है कि शहबाज शरीफ ये जो दो बड़े फ़ैसले उन्हें वापस करना पड़े हैं, ख़ुद को बेबस वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर महसूस करने लगे हैं, फ़ील करने लगे हैं। और ये तासर जो है पूरी नून लीग में है, वज़रा में है, और इसका सबसे बुरा बनाया जो है नवाज शरीफ ने बनाया है कि शहबाज शरीफ क्या कर रहे हो, होश के नाखन लो। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये ज़राए का ये दावा है कि नवाज शरीफ ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि अगर आप हुकूमत चलाने के काबिल नहीं थे, हुकूमत ली क्यों थी। ये बातें होने लगी हैं और इससे लगता है कि आइंदा दिनों में मज़ीद इसमें ख़राबियाँ पैदा होगी। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर ये है नाज़रीन कि पूरे मुल्क के ताजरों पर, दुकानदारों पर टैक्स आयद किया जा रहा है, सेल्स टैक्स के नाम से उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है, जिसका नाम रखा गया है लाजमी रजिस्ट्रेशन बराए सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। तो लिहाजा दावा है ज़राए का कि IMF के सामने हुकूमत ऐसी लेटी है कि पूरे मुल्क की आवाम को ज़िबा कराने पर तुल गई है। चूँकि अब IMF का ये मुतालबा था, आपको याद होगा कि मैंने शुरू में प्रोग्राम किया था कि हुकूमत जो है वो IMF के नीचे लेट गई है, और उससे पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था कि हर चीज़ पे मेरा प्रोड्यूसर गवाह है और उसके पास रिकॉर्ड भी होगा फयाज साहब के पास, कि मैंने कहा कि हर चीज़ पे टैक्स लगना है, हर चीज़ पे जो है नई हुकूमत जो है वो इस पर राज़ी हो गई है और IMF ने ये फ़ैसला कर लिया है कि किसी को नहीं छोड़ना। अब नाई पे इनकम टैक्स लगेगा, दुकानदार पे इनकम टैक्स लगेगा, और उन्हें सालाना रिटर्नें जमा करवानी होगी हर बंदे को, और एनुअल जो रेंटल वैल्यूएशन है उसके मुताबिक जो है वो टैक्स देना होगा ताजरों को, दुकानदारों को। और कहा जा रहा है कि आखिरी फ़ैसला ये है IMF के कि किसी को नहीं छोड़ना, भले वो नाई हो, भले वो धोबी हो, भले वो एक इस्त्री की दुकान वाला हो, भले वो जनाबे वाला पानी बेचने वाला हो, भले वो समोसे बेचने वाला हो, भले वो पकौड़े बेचने वाला हो, भले वो अब बेचने वाला हो, भले वो भिंडी बेचने वाला हो, किसी को नहीं छोड़ना। कम से कम जो इनकम टैक्स है जिसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी रजिस्ट्रेशन के नाम से इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, और 15 जुलाई तक जो है वो ये पहला टैक्स जो है हर दुकानदार को देना होगा, जिसकी मकदार जो है वो कम से कम 1200 रुपये हर दुकानदार को टैक्स देना होगा। और इसका फ़ैसला हो गया है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की जा रही है और हर बंदे को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं छोड़ा हुकूमत ने। IMF के सामने ऐसा लेटी, एक तरफ सुई गैस की कीमतें जो है 150% फिर बढ़ाई जा रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तेल की कीमत बढ़ाई जा रही है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, किराए पर आवाम जहन्नम में जाएँ। क्या करें, अपनी गर्दनें काटें, अपनी शारगें काटें, क्योंकि भूखे मरने से बेहतर है कि खुदकुशियाँ बढ़ेंगी। अब हर दुकानदार पर टैक्स होगा, हर दुकानदार पर टैक्स। 15 जुलाई को पहला टैक्स जो है वो देना होगा, रिटर्नें भर के 1200 रुपया। छोटे से छोटे दुकानदार की जो सालाना इनकम टैक्स उन्हें देना होगा 1200 रुपया। नाज़रीन, इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, सलाह के बाद।